तो दोस्तों सोचिए, आज हम बैंक में जाते हैं तो एक ही पैन कार्ड या आधार कार्ड पर सिर्फ एक बचत खाता खुल सकता है। भारत के किसी अन्य शहर में दूसरा खाता खुलवाने जाओगे तो बैंक कर्मचारी तुरंत ही आपको बता देगा कि आपका दूसरा खाता फलानी जगह पहले से है। मोबाइल सिम कार्ड खरीदते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि इस आधार पर कितने सिम कार्ड पहले से एक्टिव हैं। राशन कार्ड लेने जाते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम तुरंत पहचान कर लेता है कि आप कौन हैं और कितनी यूनिट राशन मिलनी चाहिए आपको। लेकिन सवाल यह है कि भारत का चुनाव आयोग, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव करवाता है, क्या उसके पास इतना मजबूत सिस्टम क्यों नहीं है कि दोहरी वोटिंग, फर्जी वोटिंग और गड़बड़ी को पूरी तरह से खत्म कर सके। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार एसआईआर विवाद, राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर, और सबसे बड़ा सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई चुनाव आयोग सबके लिए न्यूट्रल अंपायर है या किसी एक टीम के लिए खेल रहा है। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें देख रहे हैं सच्ची खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी तक कह दिया है और इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी है। 65 लाख वोटरों के नाम बिहार की लिस्ट से हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग से जवाब मांगा है और ठीक उसी दिन जब राहुल गांधी यात्रा शुरू करते हैं तो चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा कर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वोट चोरी जैसे शब्द लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास सबूत है तो शपथ पत्र के साथ नाम दें, वरना 7 दिन के अंदर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कोई नई चीज नहीं है, 20 साल से होता आ रहा है। बीएलओ और बीएलए मिलकर एक ड्राफ्ट बनाते हैं और सभी पार्टियों को दिखाया गया है। हटाए गए 65 लाख वोटरों की लिस्ट वेबसाइट पर है, लोग एपिक नंबर डालकर उसको देख सकते हैं। 30 सितंबर तक सुधार का समय है, 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आएगी। गुहा ठाकुर है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुर। सर, few questions.
इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब बैंक, सिम कार्ड और राशन कार्ड जैसे सिस्टम में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिक सिस्टम है, तो चुनाव आयोग क्यों अब तक पूरी तरह से आधार बायोमेट्रिक लिंकिंग नहीं कर पाया है? क्या कारण है कि हर चुनाव में वोटर लिस्ट विवाद का मुद्दा बनता है? क्या ये तकनीकी कमी है या जानबूझकर ये गुंजाइश छोड़ी जाती है? और अगर सब पारदर्शी है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल क्यों देना पड़ा? बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात। अब सवाल ये उठता है कि जब गड़बड़ी हर जगह है तो एफिडेविट की मांग सिर्फ राहुल गांधी से ही क्यों? क्या चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं से ज्यादा सख्ती से सवाल करता है और सत्ता पक्ष से नरमी बरतता है? क्या चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष अंपायर जैसा है या फिर वह एक खास टीम को फायदा पहुंचाने वाला रेफरी बनकर रह गया है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं कि आयोग पर सवाल उठाना संविधान का अपमान है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। जनता अब कंफ्यूज है कि किसकी बात मानी जाए। दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है निष्पक्ष चुनाव। अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है तो सरकार वैधता कैसे पाएगी? क्या चुनाव आयोग को बैंकिंग सिस्टम, सिम कार्ड और राशन कार्ड जैसी यूनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक वन नेशन वन वोटर आईडी का सिस्टम लागू करना चाहिए? क्या विपक्ष के आरोप सही हैं कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों से सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ चुनावी राजनीति है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल सीधा चुनाव आयोग तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।